कक्षा 4 पाठ 9 मानव कल्याण की देवी का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न को मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के अल्बानिया में हुआ था। खो अपनी मां के किस कार्य को देखकर मदर टेरेसा के मन में किसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई? उत्तर अपनी मां के परोपकारी कार्य को देखकर मदर टेरेसा के मन में दूसरों के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। गो रेल यात्रा करते समय किनकी दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया? उत्तर रेल यात्रा करते समय रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले गरीब और बीमार लोगों की दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। घो मदर टेरेसा ने अपनी नौकरी से कब त्यागपत्र दिया तथा क्यों? उत्तर मदर टेरेसा जब प्रधानाचार्य बन चुकी थी तब त्यागपत्र दिया, क्योंकि प्रशासन को इनका सेवा कार्य अच्छा नहीं लगा। वो मदर टेरेसा ने कौन सी संस्था की स्थापना की तथा कब? मदर टेरेसा ने 1952 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी तथा निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। जो मदर टेरेसा ने उस संस्था को कैसे चलाया? उत्तर मदर टेरेसा ने उस संस्था को संसार के लोगों द्वारा मिली धनराशियों से चलाया। लिखित कार्य को मदर टेरेसा का बचपन किस प्रकार बीता? उत्तर मदर टेरेसा का बचपन आर्थिक तंगी से बीता। खो 18 वर्ष की आयु में पहली बार भारत आकर इन्होंने क्या किया? उत्तर 18 वर्ष की आयु में पहली बार भारत आकर इन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाने लगी। गो मदर टेरेसा को रेलगाड़ी से यात्रा करते समय किसका और क्या संदेश सुनाई दिया? उत्तर मदर टेरेसा को रेलगाड़ी से यात्रा करते समय यीशु मसीहा का संदेश सुनाई दिया कि सबसे अधिक निर्धन और निसहाय व्यक्ति की सेवा करो। घो मदर टेरेसा ने असहायों तथा गरीबों के लिए क्या किया? उत्तर मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ाने के बाद कोलकाता की सड़कों पर निकल जाती थी और गरीब तथा असहाय रोगियों की सेवा करती थीं। वो मदर टेरेसा को कौन कौन से पुरस्कार मिले तथा कब? उत्तर मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री, 1979 को नोबेल पुरस्कार और 1980 को भारत रत्न पुरस्कार मिले। जो मदर टेरेसा के जीवन का लक्ष्य क्या था? उन्होंने किस प्रकार पूरे विश्व को अपनी सेवा का कर्म क्षेत्र बनाया? उत्तर मदर टेरेसा के जीवन का लक्ष्य केवल मानव कल्याण था। इन्होंने सामाजिक कल्याण द्वारा पूरे विश्व को अपनी सेवा का कर्म क्षेत्र बनाया। छो मदर टेरेसा का अंतिम संस्कार कब और किस प्रकार किया गया? उत्तर मदर टेरेसा का अंतिम संस्कार 5 सितंबर 1997 को विश्व के महान लोगों की उपस्थिति में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। को मदर टेरेसा का जन्म सन 1910 को यूगोस्लाविया नामक देश में हुआ था। सही। खो मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में दूसरी बार भारत आई थीं। गलत। गो सन 1952 में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। सही। घो मदर टेरेसा ने रुपये और यश कमाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। गलत। वो 1980 में भारत सरकार ने मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। सही। जो मदर टेरेसा ने पुरस्कार में मिली धनराशि से अपने लिए अनेक घर बनाए। गलत। बहुविकल्प प्रश्न MCQ सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। को मदर टेरेसा का जन्म देश को हुआ था? उत्तर 27 अगस्त 1910। खो मदर टेरेसा देश की आयु में पहली बार भारत आई थी। उत्तर 18। गो स्कूल के प्रशासन को मदर टेरेसा का देश अच्छा नहीं लगा। उत्तर सेवा कार्य। घो 1979 में इन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार देश से विभूषित किया गया, नोबेल पुरस्कार। भाषा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए शब्दों में से समान ध्वनि वाले 2 अन्य शब्द लिखें। को में तो व्यक्ति, शक्ति, भक्ति। सो में चो पश्चात, पश्चिम, निश्चय। सो में वो स्वीकार, स्वर, स्वदेश। दो में धो समृद्धि, शुद्ध, प्रसिद्ध। टोमेटो इकट्ठा, गट्ठर, चिट्ठी। सो में ठो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिए गए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक अव्यय चुनकर लिखें। नंबर 1 करण, दाऊद और सुमित्रा चुपचाप बैठे हैं।
नंबर 2, कल मैं तुम्हारे घर आया था पर तुम कहीं गए हुए थे। नंबर 3, मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नंबर 4, आप चाय पिएंगे अथवा दूध। नंबर 5, मदर टेरेसा ने निसहाय, बेसहारे तथा अनाथ बच्चों और वृद्ध लोगों की खूब सेवा की, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण देखें और लिखें। लिखना का लिख प्लस कर यानी लिख कर, हंसना का हंस प्लस कर यानी हंसकर, दौड़ना का दौड़ प्लस कर यानी दौड़कर, पढ़ना का पढ़ प्लस कर यानी पढ़कर, छिपना का छिप प्लस कर यानी छिपकर, सोना का सो प्लस कर यानी सोकर, घबराना का घबरा प्लस कर यानी घबराकर, बैठना का बैठ प्लस कर यानी बैठकर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञाएं विशेषण में बदलें। विशेषण भाववाचक संज्ञा: बहादुर का बहादुरी, सुंदर का सुंदरता, बुरा का बुराई, भला का भलाई, कम का कमी, खटास का खट्टा, ईमानदारी का ईमानदार, गंभीरता का गंभीर, लोभ का लोभी, प्रसन्नता का प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न MCQ। क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। को इन शब्दों में अलग शब्द है। उत्तर हवा। नंबर 2, जो किसी पर आश्रित ना हो का एक शब्द है। उत्तर निराश्रित। नंबर 3, इन शब्दों में अलग शब्द है। उत्तर दिल्ली। नंबर 4, इन शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। उत्तर सड़क। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखें। विशेष का साधारण, खिलना का मुरझाना, गुण का दोष, निर्धन का धनी, स्वास्थ्य का अस्वस्थ, चिंतित का निश्चिंत, शांति का अशांति, सहयोग का असहयोग, पुरस्कार का दंड, गरीब का अमीर। धन्यवाद।